गर्मियों में कड़ी किसको पसंद नहीं। तो क्या आपने कभी प्रेशर कुकर में कड़ी बनाई है सिर्फ 10 मिनट में। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि 10 मिनट में आप प्रेशर कुकर में कड़ी किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह का टेक्सचर आएगा, बल्कि उससे भी मज़ेदार और झटपट से बनने वाली ये कड़ी की रेसिपी बहुत ही आसान है। पंजाबी कड़ी है और इसके बहुत नरम सॉफ्ट और फूले फूले हम पकोड़े तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कड़ी के लिए ये मेरे पास है बटर मिल्क, चाटी की लस्सी भी इसको आप कह सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे दही शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 कप जितना। मैंने चाटी की लस्सी ली है तकरीबन 500 ml यानी 2 गिलास जितनी, और इसके साथ ही इसमें दही भी 1 कप डाला है। और आपने बेसन शामिल कर देना है तकरीबन 1 कप जितना। इसके अंदर बेसन जो है आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, ये नमक, हल्दी और लाल मिर्च और ज़ीरा जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और सेम क्वांटिटी को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाएंगे तो आपकी बहुत ही बेहतरीन और झटपट से ये कड़ी तैयार हो जाएगी। आपने बेसन की क्वांटिटी जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है। अब अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे ताकि जो लम्स वगैरह थोड़े से रहते हैं वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हमने प्रेशर कुकर ले लेना है, इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है 1/4 कप जितना, बस ज़्यादा ऑयल आपने इसके अंदर नहीं डालना। अब आपने क्या करना है, ज़ीरा इसमें थोड़ा सा कड़कड़ाने के लिए डाल देना है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच जितनी मैंने इसके अंदर ऐड की है, और ये खुश्क धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ पिसा हुआ डाल दिया है इसके अंदर, और इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। अभी आंच हमारी बिल्कुल जो है स्लो टू मीडियम है। और अब हल्का सा जब इसका थोड़ा सा इसको कलर आना लग जाएगा तो थोड़ी सी इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। इसका कड़ी का जब कलर आएगा तो बहुत ही खूबसूरत इसका टेक्सचर आएगा। कोशिश किया करें कि इन चीज़ों के अंदर ऑयल जो है कम इस्तेमाल किया करें ताकि आप इसको हेल्दी वे में बना सकें। अब ये जो हमने सारी स्लरी बनाई हुई है बेसन की और चाटी की लस्सी और दही की, तो इसको छान लेते हैं एक दफ़ा से ताकि कोई इसके अंदर गुठली वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। मेरे पास ये प्लास्टिक की छलनी थी, इसके अंदर मैंने इस तरह छान लिया है। अगर ये अब आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो कोई हर्ज नहीं, इनको हम जब पकौड़ों का बैटर बनाएंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। बस अच्छे तरीके से आपने इसको छान लिया है तो बड़ी क्रीमी सी आपकी जो कड़ी है वो इंशाल्लाह तैयार होगी। अभी से आपको इसका टेक्सचर नज़र आना शुरू होगा कि देखें कितना खूबसूरत सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर जो है, जब आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब देखें हल्की सी इसको साइडों से उबाल आना शुरू हो गया है, तो बस आपने इसको वेट लगा देना है 10 मिनट के लिए। अब आपने भूल जाना है, इसको वेट लगा के कर देते हैं एक साइड पे। और अब हम शुरू कर लेते हैं अपने पकौड़ों का बैटर तैयार करना। इसके लिए हमने प्याज ले लिया है और इसको बारीक रफली चॉप कर लिया है। दरमियाने साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है और 1 अदद ही आलू लिया है। आप हस्बे ज़रूरत जो है इसके अंदर प्याज और आलू शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके जो हैं ये पकोड़े तैयार होंगे। चलिए ये प्याज जो है हमने काट लिया है, इसको अब शामिल कर देंगे एक बाउल के अंदर। और ये थोड़े से हमारे पास हरा जो है प्याज था थोड़ा सा, ये भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और एक आलू जो है इसको हमने इस तरह से कद्दूकश करके ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है। मटेरियल जो है पकौड़ों का, जो कड़ी के अंदर पकौड़े होते हैं उनके अंदर मटेरियल थोड़ा कम जाता है और बेसन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये हम इस तरह करेंगे। इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ ही बताती जाती हूँ। ये देखें धनिया है मेरे पास थोड़ा सा, इसको भी बारीक बारीक चॉप करके मैं शामिल करने लगी हूँ। धनिया, हरी मिर्चें, ये पुदीना वगैरह ये पकौड़ों में बहुत ही हेल्दी रहते हैं और इनका टेस्ट भी जो है और मज़े का बन जाता है। तो चलिए ये हमने धनिया भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर बाकी चीज़ें जो शामिल करनी हैं आप इस तरह से देख लीजिएगा। ये जो हमने बाकी बचाया था बैटर, चाटी की लस्सी और ज़ीरे वाला, दही वाला, वो भी मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिया है। इससे आपके पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और नरम फूले फूले बनेंगे। आधा कप जितना मैं इसके अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा शामिल करना चाहें मिकदार को बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इतने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आधा चम्मच ही नमक, आधा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च का, और ज़ीरा और सूखा धनिया भी मैंने आधा आधा चम्मच ही डाला है। आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसी आप इसके अंदर नमक मिर्च जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। बेसन अगर मुझे कम लगेगा तो मैं 2 चम्मच मज़ीद इसके अंदर बेसन शामिल कर लूँगी। तो अभी मैंने आधा कप इसमें बेसन ऐड किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मसल के
शामिल करना है ताकि जो आलू और जो हमने बाकी सब्ज़ियां डाली हैं उनका अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारा पानी जो है। तो ये देखें, ये बेहतरीन से हमने इस पकोड़ों का बैटर जो है हमारा तैयार हो गया है। तो इसको अब साइड पे कर लेते हैं और इसको साइड पे करके तो इसके बाद हम जो है पकोड़ों के लिए ऑयल जो है वो चढ़ा देते हैं और पकोड़े बनाने आपने शुरू करने हैं। अब ये एक चुटकी जितना मीठा सोडा आपने तब शामिल करना है जब आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है पकोड़े डालने के लिए। तो अब आपने इसमें मीठा सोडा डाल के फटाफट से इसको मिक्स कर लिया 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से। पहले आपने मीठा सोडा डाल के नहीं रखना, उससे आपके पकोड़े जो हैं उनका कलर भी ख़राब होगा और आपके पेट भी ख़राब होने का डर है। तो चलिए, अब ये हमारी बेहतरीन सी कड़ी जो है एक साइड पे तैयार हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी विसल हिल रही है और हमने पकोड़े निकालने शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, मैं अब आपके सामने ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। दो तीन मैंने निकाल के चेक कर लिए हैं। बस आपने चम्मच की मदद से इस तरह साथ साथ ही पकोड़े निकाल के तो रखते जाना है। गर्मियों में अक्सर दिल करता है कि कड़ी बनाई जाए, लेकिन अमूमन जो हमारी ट्रेडिशनल कड़ी की रेसिपी है आप देखते हैं उसमें 3 से 4 घंटे, बाज़ दफ़ा 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो कड़ी तैयार होती है, उसके बाद बेसन तैयार किया जाता है, पकोड़े बनाए जाते हैं, तो तकरीबन 3-4 घंटे जो हैं वो इस काम में लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप मेरे तरीके से अगर पकोड़े जो हैं साथ ही बना के रख लेंगे, उधर से आपकी कड़ी जो है पक रही है, तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत सुनहरी सुनहरी क्रिस्पी सॉफ्ट हमारे जो हैं पकोड़े तैयार हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बेहतरीन से हमारे ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़ों का कलर आपने बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन सुनहरी नहीं करना, बस मीडियम सुनहरी रखना है। क्रिस्पी होने पे बस आपने इनको निकालते जाना है। तो अब जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस रेसिपी को कौन कौन फॉलो कर रहा है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत सा इनको कलर आना शुरू हो गया है और ये पकोड़े हमारे देखें खुद ब खुद जो हैं फूल के क्रिस्पी भी हो रहे हैं और बेहतरीन से हमारे जो हैं आपको इनका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। देखें, सिर्फ 1 आलू और 1 प्याज डाला है और आधा कप बेसन है। देखें आपके सामने कितने ढेर सारे हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हो रहे हैं। पकोड़े जो हैं कड़ी में कोशिश किया करें कि छोटे छोटे से बना के डाला करें, तो जब आप इनको पकोड़ों को फ्राई करते हैं खुद ब खुद ये थोड़े से फूल जाते हैं और जब आप कड़ी में डालेंगे तो मज़ीद ये फूलते हैं। तो बस ये देखें, हमने थोड़ा सा खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने पे इनको निकाल लिया है। तो इसी तरह से मज़ीद जो हैं बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इन सबको हम तैयार करते हैं और साथ ही फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाते हैं। थोड़े से पकोड़े जो हैं वो मैंने साइड पे अलहदा से फ्राई करके रख लिए हैं, क्योंकि कुछ घरों में जो है आपको पता है बाज़ लोग ड्राई जो खुश्क वाले क्रिस्पी पकोड़े हैं वो भी अलहदा से सर्व करते हैं। तो थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा गोल्डन करके तो बस आपने इनको भी निकाल के साइड पे रख लेना है। आप चाहें तो इनको अलहदा से भी प्लेट में डाल के सर्व कर सकते हैं। कड़ी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसका अब हमने इस तरह से ऊपर से विसल हटा देना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने इसका कलर और ये टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी और ये बेहतरीन माशाल्लाह। तकरीबन टोटल 9 से 10 मिनट लगे हैं और बेहतरीन सी माशाल्लाह ये हमारी कड़ी तैयार हो गई। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल कर रही हूँ, आपके सामने हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें पकोड़े शामिल कर दीजिएगा। जिस वक्त आपने इसको सर्व करना है पकोड़े आप उस वक्त शामिल कीजिएगा। मैं इसके ऊपर भिगार नहीं लगाती क्योंकि मैंने पहले से जो ऑयल मुनासिब समझा था उसमें डाल दिया था। इस तरीके से आपकी कड़ी बहुत ही हेल्दी वे में बनती है क्योंकि एक्स्ट्रा आप इसके ऊपर कोई और चीज़ शामिल नहीं करते। चुटकी भर हमने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा एक्स्ट्रा डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार झटपट सी हमारी ये कड़ी तैयार है, पकोड़ों वाली पंजाबी कड़ी। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, जैसे चाहें आप खा सकते हैं। ये आपके सामने है इसका फ़ाइनल लुक, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको झटपट बनने वाली ये कड़ी की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी ये कड़ी बहुत ही क्रीमी और मज़े की बनेगी और कोई यकीन ही नहीं कर सकेगा कि 10 मिनट में आपने इतनी बेहतरीन सी कड़ी जो है तैयार कर ली है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है जब आपने इसको बनाया तो आपकी ये कड़ी कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। और अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। तो फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।